वेलकम गाइस। तो इस वीडियो में हम देखेंगे 5 चीज़ें देखेंगे कि ग्रुप बाई को क्या होता है, हैविंग क्या होता है, ऑर्डर बाई क्या होता है, लिमिट क्या होता है और ऑफसेट क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लिमिट की। तो लिमिट क्या होता है, पहले यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। लिमिट लिमिट होता क्या है और ये करता क्या है। तो जैसे कि ये आप मेरा डेटाबेस देख रहे हो, मैंने एक नया डेटाबेस बनाया था, स्कूल डेटाबेस। तो मैं पहले उस डेटाबेस को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यूज स्कूल स्कूल SCHOOL स्कूल। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो अब मेरा स्कूल डेटाबेस सेलेक्ट हो गया है। स्कूल डेटाबेस में मेरा एक टेबल है डिटेल नाम का। तो वो देखते हैं डिटेल नाम के टेबल में क्या है। तो मैं करता हूँ सेलेक्ट ऑल कॉलम स्टार फ्रॉम डिटेल्स। तो ये अपन को डिटेल्स दे देगा। तो इसमें है क्या, देखते हैं पहले। तो इसमें ये मैंने खुद ने बनाया है। तो इसमें दिया हुआ है सीरियल नंबर दिया है, एफ नेम दिया हुआ है मतलब फर्स्ट नेम, लास्ट नेम दिया है, क्लास दिया है, मैथ में नंबर कितना है वो दिया है, हिंदी में नंबर कितना है वो दिया है, और इंग्लिश के कितने मार्क्स है वो दिया है। तो इसमें टोटल कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम। और आप यहाँ देख सकते हो ये 7 कॉलम इधर दिया हुआ भी, इसका डिटेल अगर मैंने यहाँ सेलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पे भी देगा मुझे। तो इसमें 7 कॉलम दिया है और उसके डेटा टाइप भी दिए हैं। टोटल कितने कॉलम है यहाँ से देखेंगे तो 12 कॉलम है। तो 12 कॉलम है और इसके क्लास कितने हैं, यानी कि क्लास मतलब कौन से क्लास में पढ़ते हैं। जैसे कि गर्वित है, गर्वित तीसरी क्लास में पढ़ता है। DGS है, वो तीसरी क्लास में पढ़ता है। ये दूसरी क्लास में पढ़ते हैं, ये लोग कुछ लोग दूसरी क्लास में, कुछ लोग पहली क्लास में हैं। और टोटल मिला के 12 रिकॉर्ड है। टोटल 12 स्टूडेंट है, कुछ पहली में है, कुछ दूसरी में है, कुछ तीसरी में है। तो अब देखते हैं लिमिट क्या है। तो लिमिट जैसे कि मैंने ये एग्जीक्यूट किया तो बाय डिफ़ॉल्ट माई एसक्यूएल क्या करता है, बाय डिफ़ॉल्ट माई एसक्यूएल सारे के सारे रिकॉर्ड दे देता है एज पर कंडीशन। जैसा कंडीशन होता है अपने क्वेरी का, उस कंडीशन के हिसाब से सारा का सारा रिकॉर्ड हमको दे देता है आउटपुट में, है ना। और हम अगर किसी को अपन ये आउट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, किसी को देना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखो एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है। इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये देखो यहाँ से हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। कि CSV फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आप कोई भी फॉर्मेट में सेव करके एक्सेल फाइल के रूप में भी दे सकते हो, CSV फॉर्मेट में दे सकते हो, कई सारे फॉर्मेट है उसमें दे सकते हो आप, ठीक है। तो लेकिन आप चाहते हो लेकिन सारा रिकॉर्ड नहीं देना है, कुछ रिकॉर्ड देना है, तो उसको हम कैसे हैंडल करते हैं, लिमिट से हैंडल करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है कि पूरा का पूरा रिकॉर्ड कर देगा, दे देगा। लेकिन हम चाहते हैं कि पूरा रिकॉर्ड नहीं हो, कुछ रिकॉर्ड दे, जैसे कि 5 रिकॉर्ड ही दे, रिजल्ट में 5 रिकॉर्ड ही आए, केवल 6 रिकॉर्ड आए या 8 रिकॉर्ड आए या केवल 2 रिकॉर्ड आए। तो वो कैसे होगा। तो ऐसा 2 तरीके से हो सकता है। तो वो बताता हूँ, 2 तरीका बताता हूँ कैसे होता है। तो पहला तरीका है, देखो जब यहाँ पे आप देखो मैंने लिमिट क्या सेट करके 1000 रो की, यानी 1000 रो रिजल्ट में देगा। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, डोंट लिमिट, यानी जितना लिमिट होता है उतना दे देता है। तो अब मैं चाहता हूँ कि लिमिट को थोड़ा कम करें, मैं बोलता हूँ 2 लिमिट 10, लिमिट को 10 करते हैं चलो। तो लिमिट 10 रो का करते हैं। तो अब देखते हैं कितना लिमिट आएगा। तो 10 आ जाएगा, है ना, 10 रिकॉर्ड आ जाएंगे। तो आप देख सकते हो अब पहले से 10 कम रिकॉर्ड आए, 10 रिकॉर्ड आए। अगर लिमिट मैं करता हूँ 50 और रन करता हूँ तो सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे। टोटल 12 है, नहीं तो 50 होते तो 50 भी आ जाते। इसको क्या हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं क्या। सो इसको मैं चेंज नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ से। तो और डोंट लिमिट पे करेंगे तो सारा का सारा आएगा। तो ये इसको एग्जीक्यूट किया, इसको रन किया तो देख सकते हो सारा का सारा आ गया। लेकिन हम ये चीज़ लिमिट को हम कहाँ सेट कर सकते हैं, अपने क्वेरी में भी सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि केवल और केवल 2 रिकॉर्ड आए, तो मैं बोलूँगा लिमिट 2। तो इससे क्या होगा, केवल और केवल 2 रिकॉर्ड आएंगे। तो इसको मैं रन करता हूँ
अब तो आप देख सकते हो ये 2 रिकॉर्ड ही दे रहा है। अब मैं बोलता हूँ कि लिमिट 5 कर दो, 1 ही रिकॉर्ड चाहिए मुझे। अब मैं रन करता हूँ तो 5 रिकॉर्ड दे देगा। अब मैं चाहता हूँ कि 0 लिमिट, एक भी लिमिट नहीं आए, तब क्या देगा? एक भी नहीं दिया। मैं चाहता हूँ -1 में आए, तब क्या देगा? मैं पहली बार ट्राई कर रहा हूँ -1, तो एरर दे देगा। कुछ भी तो डाल देंगे। तो चलो मैं 2 रिकॉर्ड दे देता हूँ। तो क्या करेगा? 2 रिकॉर्ड रिटर्न करेगा। तो ये होता है लिमिट। MySQL के अंदर लिमिट ये होता है। अब बात करते हैं ऑफसेट के बारे में। ऑफसेट क्या करता है? ऑफसेट क्या करता है? यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूँ ऑफसेट का। तो ये मैं यहाँ ऑफसेट का हेडिंग डालता हूँ। तो ऑफसेट क्या करता है? जैसे कि मैं यहाँ इसको सेलेक्ट करता हूँ और लिमिट भी अभी मैं हटा रहा हूँ। लिमिट में हटा रहा हूँ, ये लिमिट में हटा रहा हूँ। अब मैं इसको वापस रन करता हूँ तो ये सारे रिकॉर्ड दे देगा। लेकिन आप चाहते हो कि पहले वाले कुछ रिकॉर्ड नहीं दे और बाकी एंड वाले कुछ रिकॉर्ड दे। मतलब पहले वाले 2 रिकॉर्ड नहीं दे, पहले वाले 3 रिकॉर्ड नहीं दे, पहले वाले 4 रिकॉर्ड नहीं दे। तो वो किसकी मदद से कर सकते हैं? ऑफसेट की मदद से। मैं चाहता हूँ कि पहले वाले 2 रिकॉर्ड हटा दे, तो मैं करता हूँ OFFSET, ऑफसेट 2। तो ये पहले वाले 2 रिकॉर्ड को हटा देगा। तो इसको मैं रन करता हूँ तो ये क्या हो रहा है? सो ऑफसेट, ये क्या हुआ? क्यों नहीं रन हुआ? सेलेक्ट स्टार। सो यहाँ पे ऑर्डर बाई यूज सही से नहीं हो रहा है। मैं लिमिट कर रहा हूँ तो ऐसा होना चाहिए था, लेकिन हो नहीं रहा है। मैंने सर्च भी किया तो कुछ मतलब ज़्यादा अच्छा कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। तो ऑफसेट मैं ये रन कर रहा हूँ कि मुझे 3 रिकॉर्ड चाहिए केवल और केवल, लेकिन उसमें से ऑफसेट करो 1 को, एक रिकॉर्ड को ऑफसेट करो। तो मैं ऐसे करता हूँ। ये कैसे हो गया? गजब है यार। अभी तो नहीं चल रहा था, अब क्यों चल रहा है? देखता हूँ कैसे नहीं कैसे चल गया। चलो अब चल गया, पहले नहीं चल रहा था अब चला है। सो लिमिट 3, आप जैसे कि लिमिट मतलब कितने रिकॉर्ड आप चाहते हो। पहले तो अगर बाय डिफ़ॉल्ट सारे रिकॉर्ड दे देता है, लेकिन लिमिट सेट करने पे देता है कि जितनी आपने लिमिट सेट की उतनी रिकॉर्ड देगा। तो ये ऐसे किया तो आपने इसने इसने अब 3 रिकॉर्ड दे दिए। अगर आप 5 करोगे तो ये 5 रिकॉर्ड दे देगा, आप देख सकते हो। अब आप चाहते हो कि नहीं, ये जो ऑफसेट हो, मतलब कौन से रो से स्टार्ट होगा ये बताता है। उसको एक्सक्लूसिव होता है ये ऑफसेट, OFF ऑफसेट। मैं बोलता हूँ 2 रिकॉर्ड को छोड़ दो, पहले 2 रिकॉर्ड को छोड़ दो, मतलब ऑफसेट 2 मतलब। तो ये 2 रिकॉर्ड को छोड़ देगा और फिर 5 रिकॉर्ड देगा। आई थिंक यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। ऑफसेट बताता है कि कौन सा रिकॉर्ड कौन से रोज को स्किप करना है। तो यहाँ पे मैंने 2 डाला है, तो पहला और दूसरा रो स्किप हो जाएगा और तीसरे रो से चालू होगा। और लिमिट मैंने कितनी सेट करी है? 5, तो इसने 5 रिकॉर्ड दे दिए, 3 से 7। अब मैं यहाँ पे ये लिमिट हटाता हूँ, क्या ये विदाउट लिमिट रन करेगा? तो इसने पहले ही क्रॉस बता दिया कि विदाउट लिमिट रन नहीं करेगा। क्यों रन नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पे जो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिटेल होता है, उसमें जो रिकॉर्ड सेलेक्ट होते हैं वो फिक्स नहीं रहते हैं। तो फिक्स मतलब कि कोई भी ऊपर हो सकता है, कोई भी नीचे हो सकता है। तो इसको नहीं पता, ऐसा माना जाता है कि कौन सा रिकॉर्ड है, कौन से नंबर का है, वो हम नहीं डिफ़ाइन कर सकते। बस माना जाता है, लेकिन डिफ़ाइन तो कर सकते हैं, लेकिन माना जाता है। इनडिटर्मिनेंट होता है। तो ऑफसेट आप ऐसे यूज़ नहीं कर सकते। आपको फिक्स करना पड़ेगा कि
फिक्स क्या करना पड़ेगा, आपको फिक्स करना पड़ेगा कि रो नंबर फिक्स करनी पड़ेगी, कॉलम नंबर, रो नंबर फिक्स करने के बाद ऑफसेट आप यूज कर पाओगे। तो लिमिट में आप यूज कर पाते हैं, लिमिट 5 6 8 कर देता हूँ। तो अब वापस अब ये कर पा रहा है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ये ऑफसेट हटाओ, सेम चीज़ ऐसे कर सकते हो कि कॉमा ऐसे लगा दो, तो ये सेम रिजल्ट देगा। हाँ, अच्छा ये 8 ऑफसेट कर लिया है और फिर 2 लिमिट लगी है, तो ऐसे होता है। तो मतलब कि कौन से रोज से चालू करें, और फिर ये एक्सक्लूसिव होता है, कौन से रोज से चालू करें एक्सक्लूसिव, मतलब ऐसा कुछ होता है, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। एक्सक्लूसिव एंड 2 स्टेप दिया होगा कि 2 और रो, है ना? एक्सक्लूसिव होता है, और बाकी वाला 2 मतलब वो इंडेक्स तो होता नहीं है, तो कोई नहीं। तो 8वें से दूसरे तक ये दे देगा, 8वें को एक्सक्लूसिव होगा, एक्सक्लूज होगा, इंक्लूड नहीं होगा। तो ये ऑफसेट होता है। और ऑफसेट को दूसरा तरीका यूज करने का कि आप डिफाइन कर दें कि पक्का डिफाइन कर दें कि ये इसी ऑर्डर में रहेगा रो। तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम? ऑर्डर बाय से डिफाइन कर सकते हैं। अभी मैंने ऑर्डर बाय बताया नहीं है शायद। ऑर्डर बाय में यही होता है कि हम रिजल्ट को ऑर्डर वे में कर देते हैं। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिटेल्स ऑर्डर बाय मैं बोलता हूँ कि सीरियल नंबर के हिसाब से ऑर्डर कर दो, मतलब कि अरेंज करना ऑर्डर नंबर के हिसाब से। बाय डिफ़ॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेगा, तो ऑर्डर बाय ये करता है। उसके बाद आप चेक करो, मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में बता देता हूँ। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर आपको करना है तो डिसेंडिंग ऑर्डर आप लगा दो, DESC कर दोगे तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको रिटर्न करेगा। अब इसको रन करते हैं, तो ये क्यों नहीं रन हो रहा है? अ, अच्छा यहाँ पे ये इसको यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कोई बात नहीं। हम्म, अब आप देख सकते हो इसने डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लिया है। 12 से स्टार्ट हुआ सीरियल नंबर और 1 तक गया। अब इस केस में क्योंकि हम जानते हैं कि अपना अब रोज फिक्स है, ये पहले नंबर पे यही होगा, दूसरे नंबर पे यही होगा, तो इस जगह पे हम ऑफसेट लगा सकते हैं। अब रोज नंबर इनडिटर्मिनेंट नहीं है, तो ऑफसेट लगा। ऑफसेट ऑफसेट क्या मतलब कि मैं पहले 2 रोज नहीं चाहता, तो कहाँ से देगा? 12वां चला जाएगा, 11वां चला जाएगा, अब 10वां आएगा। तो ये क्यों नहीं हो रहा यार? सो यहाँ पे ऑफसेट नहीं वर्क कर रहा है, शायद ये लिमिट के साथ ही वर्क करता हो, पता नहीं चल रहा मुझे भी। तो आप बस ध्यान रखो बस। सो मैं बोलता हूँ लिमिट 5 एंड ऑफसेट 2। तो ये क्या देगा? 5 रिकॉर्ड देगा, लेकिन ऑफसेट करेगा 2 रिकॉर्ड उसमें से। पहले पूरा का पूरा रिकॉर्ड रिटर्न करता, अब 2 ऑफसेट करके 5 रिकॉर्ड देगा, मतलब कि 10 12वां चला जाएगा, 11वां चला जाएगा, और बाकी जो रिकॉर्ड है 5 रिकॉर्ड वो दे देगा 10 से लेके 6 तक। तो देखते हैं, तो 10 से लेके 6 तक इसने रिकॉर्ड दे दिया है। तो यार ये पता नहीं लिमिट के साथ ही यूज करते हैं, अलग भी यूज कर सकते हैं नहीं, ये मुझे नहीं पता है। डॉक्यूमेंटेशन मुझे पूरा देखना पड़ेगा, तब पता चलेगा। तो अब तक के लिए आपको पता तो चल गया कि ऑफसेट करता क्या है, बस ऑफ करता है कौन से कितने रिकॉर्ड को ऑफ करना है, कितने रोज को ऑफ करना है। तो ये रहा अपना ऑफसेट। अब ये 2-3 इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ग्रुप बाय और हैविंग। ऑर्डर बाय अभी मैंने बताया नहीं है, तो सबसे पहले मैं ग्रुप बाय की बात करता हूँ। तो ग्रुप बाय क्या करता है? सो ग्रुप बाय करता है, यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूँ। ग्रुप बाय क्या करता है? ग्रुप बाय केवल और केवल
आपके रिकॉर्ड को समराइज कर देता है। कैसे? जैसे कि आप स्कूल टेबल देखते हो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्कूल, आप स्कूल टेबल देखते हो। इसको मैं रन करता हूँ। क्या हुआ भाई? डिटेल्स टेबल है, डिटेल्स टेबल देखते हो तो इसमें क्या है, ये सब रिकॉर्ड है। आप चाहते हो कि मैं ग्रुपिंग कर दूँ, इन सब रिकॉर्ड की ग्रुपिंग कर दूँ। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि क्लास के हिसाब से ग्रुपिंग कर दूँ कि ये तीन जो कक्षा 3 के हैं वो ग्रुप एक साथ हो जाए, कक्षा 1 के एक साथ ग्रुप हो जाए और कक्षा 2 के एक साथ ग्रुप हो जाए और समराइज हो जाए सारे। मतलब ये समराइज करता है अपने टेबल को। तो कैसे समराइज करता है? जैसे कि ये देखो, सेलेक्ट स्टार, अभी अभी के लिए स्टार फ्रॉम डिटेल्स। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं ग्रुपिंग करना चाहता हूँ कि सारे ग्रुप ग्रुप के हिसाब से हो, ग्रुप बाय, मैं क्लास के हिसाब से ग्रुप कर देता हूँ कि क्लास के हिसाब से ग्रुपिंग हो जाए। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। अब मैं इसको रन करता हूँ तो ये एरर देगा। क्यों एरर देगा? क्योंकि हमने ग्रुप बना दिया है। तो ग्रुप का कोई इंडिविजुअल रिकॉर्ड होगा क्या? किसी एक रिकॉर्ड का इंडिविजुअल ग्रुप का रिकॉर्ड होगा क्या? नहीं होगा। ग्रुप का ग्रुप जैसा रिकॉर्ड होगा कि एवरेज होगा। मतलब कि जैसे कि आपके क्लास में 10 लोग हैं, तो अगर आप पर्टिकुलर आपके क्लास की बात करेंगे, जो आपके पूरे क्लास पे लागू होगा, तो क्या चीज़ लागू होगी? जो एग्रीगेटेड चीज़ होगी वो लागू होगी। जैसे कि कितने लोग हैं आपके क्लास में और एवरेज हाइट कितनी है आपके क्लास में लोगों की, और कितने मार्क्स आते हैं, कितने परसेंट आते हैं आपके लोगों तो यहाँ पे सिर्फ एग्रीगेटेड चीज़ ही आएगी अगर हम ग्रुप बाई यूज करते हैं तो एग्रीगेटेड चीज़ क्या है? पहली तो क्लास हम एग्रीगेट कर लिया है हमने, क्लास तो क्लास है तो क्लास। अब देखते हैं, अब रन करते हैं तो ये क्या आएगा? देखो, इसने 1 3 और 2 दे दिया है। 1 3 2 क्यों दिया है? क्योंकि हमने एग्रीगेट कर, अब समराइज कर दिया है, सारा चीज़ समराइज कर दिया है। क्लास के रेस्पेक्ट में हमने सारी चीज़ समराइज कर दिया है। अब क्या क्लास 1 के रेस्पेक्ट में आप चाहोगे कि स्टार दे दे? स्टार मतलब सारे कॉलम दे दे। सारे कॉलम क्या-क्या है? सीरियल नंबर दे दे। तो सीरियल नंबर क्या, कैसे? एक के रेस्पेक्ट में ये क्या बहुत सारे सीरियल नंबर देगा? एक के रेस्पेक्ट में बहुत सारे सीरियल नंबर आएँगे, जैसे 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 के रेस्पेक्ट में 3-4 सीरियल नंबर आ जाए, 2 के रेस्पेक्ट में कोई कुछ सीरियल नंबर आ जाए, तो ऐसा नहीं है। तो ये समराइज़ रिकॉर्ड देगा। जैसे कि ये दे देगा कि क्लास बता दो और एवरेज मार्क्स बता दो, या सम ऑफ बोल देते हैं, सम ऑफ मार्क्स बता दो, या एवरेज ही मार्क्स बोल देता हूँ। एवरेज मार्क्स कितने हैं मैथमेटिक्स में? क्लास वाइज एवरेज मार्क्स कितने हैं मैथमेटिक्स में? तो ये एग्रीगेटेड रिटर्न कर देगा। एग्रीगेटेड चीज़ें अपन को देगा। तो क्लास 1 के लिए क्या है? 6.50 है, क्लास 3 के लिए 6.40 है और क्लास 2 के लिए क्या है? 3.66667 है। अब क्या करना है? अब क्या करना है? अब और भी देख सकते हैं कि काउंट कितना है, कितने लोग हैं क्लास में। तो काउंट भी हम कर सकते हैं। काउंट स्टार मतलब कितने रिकॉर्ड है, स्टार मतलब सारे कॉलम के रिकॉर्ड कितने हैं। तो ये पूरा एग्रीगेटेड हो गया। रिकॉर्ड कितना है किसी क्लास में, एक ग्रुप के बारे में बताया था। तो ये देखो, तो क्लास 1 में 4 स्टूडेंट है, क्लास 3 में 5 स्टूडेंट है और क्लास 2 में केवल और केवल 3 स्टूडेंट है। अब मैं जानना चाहता हूँ कि हाईएस्ट मार्क्स, हाईएस्ट यानी कि मैक्स ऑफ मैथ कितना है, मैक्सिमम मैथ में मैक्सिमम नंबर कितने आए हैं ग्रुप में, पूरे ग्रुप में मैक्सिमम नंबर कितने आए हैं। तो मैथ के 10
5 नंबर होंगे, 4 नंबर होंगे क्लास 1 के लिए, तो उसमें से एक का मैक्सिमम नंबर होगा तो वो दे देगा। तो देखते हैं, तो ये रन किया तो आप देखते हैं मैक्सिमम नंबर क्लास 2 के लिए कितना आया, 7 नंबर। मतलब कि मैथ में 7 नंबर था। कक्षा 2 में मैक्सिमम नंबर किसी छात्र के मैथमेटिक्स में आया वो 7 ही है। कक्षा 1 में 9 है और कक्षा 3 में 10 है। तो ऐसे ही बहुत सारे एग्रीगेटेड चीज़ें आप लगा सकते हो, मैक्स लगा सकते हो, मिन लगा सकते हो कि मिनिमम नंबर कितने आए हैं। मैं लिख देता हूँ मैथ, मिन लगा सकते हो और रन कर सकते हो। तो मिनिमम नंबर 2 आए हैं, 0 आया, 2 आया है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये जो मिनिमम नंबर है वो आए किसके हैं, ये भी तो चाहते होंगे, क्लास वाइज मिनिमम नंबर किसके आए हैं, ये चाहते हो आप, तो वो कैसे पता चलेगा आपको। तो चलो देखते हैं वो कैसे पता चलेगा। तो मैं इसको अभी काटता हूँ, यहाँ से काट देता हूँ इसको और यहाँ से करता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिटेल्स। मैं करता हूँ ग्रुप बाय किससे, क्लास से। और इस क्लास में क्या होना चाहिए, इस क्लास में होना चाहिए क्या, मिनिमम ऑफ मैथ का मार्क्स। ये रिटर्न ऐसा करे, ये टेबल कुछ ऐसा रिटर्न करे तो आप देख सकते हो ये। और क्लास भी रिटर्न करे, क्लास कॉमा मिनिमम ऑफ मैथ का मार्क्स। तो इसको मैं रन करता हूँ तो ये क्लास भी दे देगा और मिनिमम मैथ का मार्क्स दे देगा। अब मैं क्या करता हूँ, क्योंकि ये खुद एक टेबल है, ये भी पूरा टेबल ही है, सिर्फ ये टेबल थोड़ी है, डिटेल ही टेबल थोड़ी है। ये जो हमने जो डिराइव किया है वो भी तो एक टेबल ही है। ये रहा टेबल, है ना, डिटेल भी टेबल है। लेकिन इस डिटेल से हमने डिराइव किया है एक टेबल, ये वाला, ये पूरा एक टेबल है। तो अब मुझे इस टेबल का यूज करके मिनिमम निकाल सकता हूँ क्या, क्यों, हाँ तो निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ, तो चलो निकाल के बताते हैं। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, SELE, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, इस टेबल में से, फ्रॉम डिटेल्स, है ना, वेयर क्या, क्लास कॉमा, क्या, क्लास कॉमा मैथ के मार्क्स इक्वल टू हो किसके, इस टेबल, या इक्वल टू नहीं, इन हो, इन दिस, सही बोल रहा हूँ मैं। अगर सारे रिकॉर्ड देखेगा, सारे रिकॉर्ड के क्लास और मैथ के मार्क्स अगर इसमें आ जाएंगे, यानी क्लास 1 है और मिनिमम मार्क्स है उसके, तो उसका मतलब वो बंदा भी आ जाएगा। तो चलो उसको देखते हैं, स्टार नहीं करते, उसका नेम जानना चाहते हैं, एफ नेम क्या है उसका, एफ नेम। और मैं क्या जानना चाहता हूँ, उसका क्लास भी जानना चाहता हूँ और मैथ में मार्क्स कितने हैं वो भी जानना चाहता हूँ। पूरा रोज पूरे फीचर्स नहीं जानना चाहता। तो इसको मैं रन करता हूँ। अगर आपको समझने में देरी होगी आप खुद सोचना। तो ये देखो आ गया है, FG नाम का व्यक्ति था जो क्लास 2 में पढ़ता है, उसका 2 मार्क्स आया था, मिनिमम मार्क्स 2 ही थे क्लास 2 के। और एक और व्यक्ति है जिसके मिनिमम मार्क्स आए थे क्लास 2 में, वो है GFT। और क्लास 3 में एक व्यक्ति था जिसके 0 मार्क्स आए थे, वो है RARP, कुछ भी नाम है जो। और क्लास 1 में एक बच्चा था जो जिसके 2 मार्क्स आए हैं। तो ऐसे पता चल गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे सब क्वेरी भी यूज कर सकते हो, इसे सब क्वेरी बोलते हैं। जैसे कि हमने एक स्टूडेंट से डिराइव किया एक और, तो ऐसे इस चीज़ को क्या बोलते हैं, सब क्वेरी। अगर ये नहीं समझ में आया तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप सबको समझ में आ जाएगा अपने आप। तो ये था अपना ग्रुप बाय। अब बात करते हैं हैविंग का। ग्रुप बाय क्या करता है, केवल और केवल ग्रुपिंग कर देता है, समराइज कर देता है डेटा को ग्रुप के हिसाब से। और हैविंग, अब हैविंग करते हैं। तो हैविंग और ग्रुप बाय साथ में यूज में लेते हैं।
तो हैविंग क्या करता है, हैविंग ग्रुप्ड डेटा को फिल्टर करने का काम करता है। जैसे कि मैंने ये निकाला था कि ये सेलेक्ट क्लास फ्रॉम, ये था ना, ये चीज़, ये ऐसे छोटा कर देता हूँ, सेलेक्ट क्लास फ्रॉम, ये एवरेज मार्क्स, ये थोड़ा निकाल लेता हूँ, काउंट निकाल लेता हूँ और ये निकाल लेता हूँ। चलो, ये 3 फीचर चाहिए। फ्रॉम डिटेल्स ग्रुप बाय क्लास, मैंने क्लास के हिसाब से ग्रुपिंग कर दी है और उस हिसाब से ये समराइज कर दिया उसने डेटा। तो क्लास एवरेज मार्क्स ऑफ मैथ और काउंट, उसमें उस क्लास में कितने बच्चे पढ़ते हैं वो मैंने बता दिया, वो मैं चाहता हूँ। लेकिन मैं इसमें फ़िल्टर करना चाहता हूँ कि मैं फ़िल्टर करना चाहता हूँ, तो ये फ़िल्टर आउट करता है केवल और केवल। तो फ़िल्टर आउट ग्रुप्ड रिजल्ट, फ़िल्टर, इसका डेफिनेशन में फ़िल्टर आउट करता क्या है, ग्रुप्ड रिजल्ट, RESULT, फ़िल्टर आउट ग्रुप्ड रिजल्ट। इसको मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ। कमेंट इसमें ऐसे लगाते हैं, डबल हाइफन करेंगे तो कमेंट बनता है। तो मैं हैविंग बोलता हूँ, पहले ये रिटर्न करके देखते हैं। तो ये रिटर्न करता है, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये दे दिया। अब मैं बोलता हूँ नहीं, ऐसा नहीं, केवल वो ही ग्रुप रिटर्न करो हैविंग जहाँ पे काउंट है ना, स्टूडेंट की संख्या, वो कितना हो, लेस देन हो, लेस देन 4 हो, लेस देन 4 हो, वहाँ पे वो वाला ही ग्रुप मुझे रिटर्न करो। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ देख सकते हो केवल एक ही ग्रुप रिटर्न किया जो क्लास 2 का था, जिसमें काउंट 3 ही था। और हम यहाँ पे दूसरी चीज़ें भी लगा सकते हैं, जैसे कि वो वाला ग्रुप रिटर्न करो जहाँ पे मैक्स मैक्सिमम या कुछ भी मैथ का मार्क्स या मैक्स ऑफ मैथ का मार्क्स, मैथ का मार्क्स लेस देन 8 हो, लेस देन 8, वैसा मुझे ग्रुप रिटर्न करो। तो ये ऐसा दे देगा कि क्लास 2 में ही था एक, एवरेज में मैथ का मार्क्स 3.2, और बाकी अगर देखते हो हैविंग मैथ का मार्क्स ग्रेटर दैन लेस दैन 0 ही कर देता हूँ, तो ये सारा दे देगा। लेस दैन 0 नहीं, लेस दैन 10, चलो तो ये सारा दे देगा। और क्या, एवरेज मार्क्स क्या क्लास 3 का आ गया, तो देना तो चाहिए था इसको क्लास 3 का। एवरेज मार्क्स इसका चेक करते हैं पहले। तो एवरेज ऑफ मैथ, नहीं मैक्स ऑफ मैथ, सॉरी मैंने मैक्स ऑफ मैथ लगाया है कि मैक्स ऑफ मैथ अगर किसी क्लास में 10 से कम है तो वो क्लास मुझे बता दो। तो पहला और दूसरा क्लास, और एवरेज देखना चाहिए था, तो AVG कर दो, तो ये सारा दे देगा कि ये सारा है। अब मैं बोलता हूँ कि जिसके 6 से कम है ना, 6 से कम है, वो वाला ही क्लास मुझे रिटर्न करो, तो ये ऐसे रिटर्न कर देगा। तो आप बहुत सारे कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पे एक और चीज़ मुझे बतानी है कि हैविंग क्या होता है, हैविंग होता क्या है। हैविंग होता है, हैविंग मतलब कंडीशन लगाने के लिए होता है, कंडीशनिंग के लिए होता है, कंडीशनिंग के लिए, कंडीशन अपने क्वेरी पे कंडीशन लगाने के लिए। और एक और होता है वेयर, वेयर भी होता है ना, एक वेयर भी होता है, वो भी तो, उसमें भी तो कंडीशन लगाते हो कि वेयर, जैसे मैं अभी एक एग्जांपल, वो ये भी कंडीशन के लिए होता है, कंडीशनिंग के लिए ही होता है, कंडीशन के लिए होता है। जैसे कि यहाँ पे सेलेक्ट 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 स्टार फ्रॉम डिटेल्स वेयर वेयर मैथ के मार्क्स, वो शब्द हो कि जहाँ पे जिसके मैथ के मार्क्स 8 से ज़्यादा है, मतलब जो ब्रिलियंट बच्चे हैं उनके मार्क्स रिटर्न कर दो, इसका मतलब यही होगा। 8 से ज़्यादा मार्क्स ब्रिलियंट ही है। तो मैथ में 10 मार्क्स थे, 10 मार्क्स थे तो सारे, तो वेयर ने भी कंडीशन लगाई और ग्रुप हैविंग ने भी कंडीशन लगाई, लेकिन इन दोनों में एक डिफरेंस है। हैविंग कहाँ अप्लाई होता है, ग्रुप्ड डेटा पे, ग्रुप्ड डेटा सेट पे, और ये कब अप्लाई होता है,
बिफोर ग्रुपिंग ये ग्रुप पे अप्लाई नहीं होता है ना, ग्रुपिंग। जैसे कि अब मैं यहाँ पे वेयर लगा दूँ, वेयर, तो ये क्या चलेगा, वेयर एवरेज मैथ ऑफ 6 लेस, तो देखते हैं, तो इसने एरर दे दिया क्योंकि वेयर कहाँ वेयर कहाँ अप्लाई होता है, ग्रुप के लिए अप्लाई नहीं होता है, हैविंग ग्रुप के लिए अप्लाई होता है, तो हैविंग करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हैविंग और वेयर में आपको डिफरेंस पता चल गया कि हैविंग भी कंडीशन के लिए है, वेयर भी कंडीशन के लिए है, लेकिन हैविंग ग्रुप के लिए है और वेयर किसके लिए है, विदाउट ग्रुप, है ना, बिफोर ग्रुपिंग, विदाउट ग्रुप के लिए। तो ये आपको पता चल गया ग्रुप बाय क्या होता है। अब देखते हैं ऑर्डर बाय। ऑर्डर मतलब ऑर्डर बाय से आपको पहले ही बता दिया कि ऑर्डर बाय होता क्या है, वापस बता देते हैं। ऑर्डर बाय मतलब कि ये अरेंज करता है डेटा को, असेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकता है। कैसे करता है, किसी कॉलम के हिसाब से करता है। आप कॉलम स्पेसिफाई करते हो कि इस हिसाब से ऑर्डर करो, इसको, इस रिकॉर्ड को ऑर्डर करो। तो जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिटेल्स ऑर्डर बाय मैं बोलता हूँ कि मैथ के नंबर के हिसाब से ऑर्डर करो। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर में ये क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर में रिटर्न देगा। तो चलो करते हैं। तो आप देख सकते हो मैथ 0 2 3 असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से नहीं, डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से रिकॉर्ड को जनरेट करो। तो मैं DESC कर देता हूँ, डिसेंडिंग का एब्रीविएशन भी बोल सकते हैं इसे। तो ये रहा डिसेंडिंग ऑर्डर में, इसने 9 8 8 8 ऐसे कर दिया। तो यही था, यहाँ तक ही था अपना ऑर्डर बाय। और यहाँ पे क्या हम ऑफसेट यूज कर सकते हैं क्या, ऑफसेट मुझे अभी बहुत लिमिट के साथ ही यूज कर सकते हैं। लिमिट, मैं लिमिट देता हूँ इसको कि 5 लिमिट कर, लेकिन उससे पहले ऑफसेट कर दे। टोटल 5 रिजल्ट मुझे देने हैं लिमिट में, वो होगा कितने, लिमिट 5 रिजल्ट देना है। ऑफसेट मतलब पहले के 2 रिकॉर्ड ऑफसेट कर दो, पहले को 3 रिकॉर्ड ऑफसेट कर दो। तो देखते हैं क्या देता है। तो मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में किया है, तो चलो देखते हैं। तो उसने डिसेंडिंग ऑर्डर 9 8 8 7 7, अगर ऑफसेट नहीं करते तो ये 10 10 वाले 2 रिकॉर्ड थे शायद, 2 बच्चों के 10 मार्क्स आए थे, ये देखो। अब मैं ये ऑफसेट कर देता हूँ, OFFSAT, ये अपना ऑफसेट 2 कर देता हूँ, ये अपना ये आ गया ऑफसेट। तो यहाँ तक ही था ऑर्डर। तो इस क्लास में हमने क्या क्या देख लिया, ये सारी चीज़ें देख ली, ग्रुप बाय, हैविंग, ऑर्डर बाय, लिमिट, ऑफसेट। ऑफसेट में आप भी डॉक्यूमेंटेशन में देखना क्यों नहीं वर्क कर रहा है, मैं भी इसको देखूंगा ऑफसेट में क्यों नहीं वर्क कर रहा है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या लेके आएंगे, लिमिट कर दिया, ऑफसेट कर दिया, सारी चीज़ें कर दी। आप नेक्स्ट वीडियो में जॉइंट्स होंगे, जॉइन नहीं, पहले तो यूनियन लाएंगे, यूनियन ऑल। जैसे आपने वो पढ़ा था किसमें, 12th क्लास में पढ़ा होगा, यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, तो वही चीज़ अपन करेंगे इसमें नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट क्लास में ही मिलते हैं, उसमें डिस्कस करेंगे यूनियन और यूनियन ऑल की। सो थैंक्स, बाय।